हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है यस बैंक की। उनको अप्रूवल मिल गया है 10,000 करोड़ रुपया रेज करने का। अभी कुछ ही टाइम पहले यस बैंक की बहुत बुरी हालत हो गई थी, पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। उसके बाद अब इनको अप्रूवल मिल गया है पैसा मार्केट से रेज करने का। अब ये शेयर मार्केट से निकालते हैं या फिर कैसे निकालते हैं, इनका ये कहना है कि हम जो फॉरेक्स है और भी बहुत सारी चीजें वहां से पैसा रेज करेंगे। अगली खबर स्पेसएक्स की है। वो अपने स्टारलिंक के लिए नई बेस बना रहे हैं टेक्सास के अंदर और उस बेस का नाम रखने वाले हैं ये स्टार बेस। तो सब कुछ कॉन्टिन्यूस चल रहा है, स्टारलिंक, स्टार बेस, स्पेसएक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। और साथ में जो एलॉन मस्क है, टेस्ला और स्पेसएक्स के जो फाउंडर है, उनकी मदर ने एक ट्वीट किया, उनकी रिपोर्ट कार्ड भेजी और वो 17 साल की जब थे उन्होंने कोई कंप्यूटर का टेस्ट दिया था, उस चीज को शेयर किया और कहा कि मेरे को अभी भी याद है कि उन्होंने दोबारा से टेस्ट लिया था आपका, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आया था कोई इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकता है। अब अपनी मार्केट की तरफ आते हैं। अगर हम आज मार्केट की बात करके चलते हैं तो मार्केट रिकवर करी है, मार्केट अच्छे तरीके से गेन करी है। तो भाई जितना लॉस हुआ था पिछले हफ्ते वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। अगली खबर स्पेक्ट्रम ऑक्शन की है। 77815 करोड़ की बिड्स एंड हुई है, जिसके अंदर जियो सबसे ऊपर रहा है 57122 करोड़ के अंदर। एयरटेल ने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपया लगाया है इसके ऊपर और वोडाफोन और आइडिया ने तकरीबन 2,000 करोड़ रुपया लगाया है। अगली खबर अमेजॉन की है। अमेजॉन ने अपनी ऐप का लोगो चेंज कर दिया है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी कंपनी अपने लोगो चेंज करती जा रही है। लोग बहुत ज्यादा पता नहीं कैसे से हो गए हैं। क्या है, मैं आपको दिखाता हूं साइड में दोनों लोगोस। तो क्या कहा जा रहा था, जो पुराना लोगो था उसके अंदर जो ऊपर लाइंस है वो एडोल्फ हिटलर की मूंछों की जैसी लग रही है, इसलिए भाई ये सारा का सारा सीन किया गया। तो आपको लग रहा है कि इस लोगों को देख के एडोल्फ हिटलर वाली सीन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं ही थी। लोग बवाल करते हैं तो इसलिए कंपनी को चेंज करना पड़ जाता है। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। नितिन गडकरी जी ने बोला है अगर टेस्ला इंडिया के अंदर आती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया के अंदर, असेंबली की बात नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो हम इंडिया में ज्यादा सस्ती गाड़ियां बनवाने का पूरा इंसेंटिव देंगे टेस्ला को, अगर चाइना से कंपेयर किया जाता है तो। उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया के अंदर ही वो प्रोडक्ट सोर्स करती है इंडिया के लोकल वेंडर से और उसी के थ्रू बनाया जाता है पूरी स्क्रैच से टेस्ला को, तो भाई सब्सिडीज मिल सकती है। तो हो सकता है टेस्ला वाले इंडिया के अंदर भी अपनी कोई बड़ी फैक्ट्री लगाए और इंडिया के अंदर अगर फैक्ट्री लगेगी, कोर से बनेगा, तो आपको शायद सस्ते रेट के अंदर भी मिल जाए। अगर हम कंपेयर करके चलते हैं टेस्ला का यूएस का रेट, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं आईएनआर के अंदर और शायद कुछ सब्सिडी भी मिल रहा है आपको, तो उतने रेट के अंदर टेस्ला माड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। अगली खबर हुरुन की रिपोर्ट की है। उन्होंने इंडिया के अंदर रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाई है जो कि इंडिया के अंदर रहते भी है या फिर इंडिया से बाहर भी है, पर वो इंडियन ओरिजिन के हैं। नंबर 1 पे कौन आएगा? मुकेश अंबानी जी। अब इनकी अगर नेट वर्थ की बात करके चलते हैं आईएनआर के अंदर, तो 6 लाख करोड़ से ऊपर हो जाती है। मतलब इतने बड़े आदमी है हम। मैं अभी फाउंडर्स अनफिल्टर्ड वाली सीरीज कर रहा हूं, उसमें मैं बता रहा हूं आपको कैसे इन्होंने बनाई 100 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी। यहां अकेले बंदे की नेटवर्थ देखो कहां है। तो अभी पिछले हफ्ते जो हमारा आया था फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का इंटर्नशाला के साथ में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, बिजनेस करो हल्ला करके नहीं। तो वही वाली सीन है। सबसे बड़े इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो कभी नहीं बोलते मेरी नेटवर्थ इतनी है, मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना पैसा कमाता हूं। बहुत बड़ी चीज है ये। अगली खबर मैं बिजनेस न्यूज के अंदर डालूंगा, पर मस्त खबर थी, रिसर्च करते करते दिख गई तो मैंने कहा ऐड कर देते हैं। तो भाई हांगकांग के अंदर एक घर मिल रहा है रेंट के अंदर, वो सबसे महंगा रेंटेड अगर घर देखा जाए उसके अंदर है। एक महीने का रेंट 1.26 करोड़ रुपीस है और 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है उसका। तो भाई बहुत महंगा हो गया अगर देखा जाए तो। इतने रुपए में तो बहुत अच्छा घर मिल जाता है खरीदने के लिए। अगली खबर आचार्य बालकृष्ण जी की है। भाई उनकी नेटवर्थ 1/3 घट गई 2020 के अंदर। 26,000 करोड़ कम नहीं होता देखा जाए तो, पर 2020 में बहुत ज्यादा घट गई। मैं भी शॉक था इस चीज को लेके। अगली एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से एक्सट्रीम वेदर की वजह से तकरीबन 6,19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है इंडियन बैंक्स को। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कोई बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस घर वर तबाह हो जाते हैं। इस चक्कर में बैंक्स को लॉस होता है क्योंकि वो पे नहीं कर पाते। अगली खबर कॉग्स एंड किंग्स की है। अगर आपको ट्रेवल के बारे में कुछ पता हो तो कॉग्स एंड किंग किसी टाइम पे बहुत बड़ा प्लेयर होता था। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने आपको बताया उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। वो कोई बायर ढूंढ रहे थे भाई, उनको कोई खरीद ले। अब सुनने में आ रहा है उनको कोई नहीं खरीद रहा है। अब शायद वो नीलाम हो सकते हैं। अगर नीलामी की बात करके चलते हैं तो रिलायंस नेवल जो है
उसको शायद जिंदल स्टील एक्वायर कर सकता है। उन्होंने बिड किया है उसको खरीदने के लिए, तो देखते हैं क्या होगा इस चीज के ऊपर, क्या नहीं। रिलायंस वाली केस स्टडी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। उन्होंने बोला स्टार्टअप्स को डरना नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, हमको एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहिए जहां पे स्टार्टअप्स गलतियां करने से डरे ना, क्योंकि अगर आप गलतियां करके फेल भी करोगे तो आपने कुछ ना कुछ तो लर्निंग ली है। तो मेरे हिसाब से अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हो या फिर प्लान करते हो, फाउंडर्स अनफिल्टर्ड नहीं फॉलो कर रहे, तो बाद में रिग्रेट करोगे। साथ के साथ फॉलो करोगे तो आपको मजा भी आता रहेगा, क्योंकि हर हफ्ते एक नई वीडियो ऐड होगी हर संडे। अगर हर संडे एक वीडियो पाइल अप होती जाएगी तो ये वो कोर्स वाला सीन हो जाएगा कि यार इकट्ठी 20 वीडियोस हो गई, इकट्ठी कभी भी नहीं देखोगे और कभी वो चीजें ग्रैब नहीं कर पाओगे। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं नीचे कमेंट के अंदर बताना आपको मजा आ रहा है उस सीरीज के अंदर या फिर नहीं। अगली खबर, पेटीएम के जो एक्स वीपी है उन्होंने एक एडटेक स्टार्टअप निकाला है फन टू डू लैब्स के नाम से, जहां पे वो छोटे बच्चों के लिए कुछ गेम्स टाइप की चीजें बनाने वाले हैं, जहां पे वो गेम्स खेलते खेलते मैथ्स वगैरह सीखेंगे। अगली खबर जोमैटो की है। जोमैटो तकरीबन $1 बिलियन का आईपीओ निकाल सकता है, और सुनने में ये आ रहा है जितने भी उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट नहीं करेंगे। मतलब वो अपनी इक्विटी नहीं बेचना चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको पूरा बिलीव है जोमैटो के अंदर। तो अगर जोमैटो का आईपीओ निकलतेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं, कमेंट बिलो। अगली खबर पेपाल की है। वो 1000 इंजीनियर्स को हायर कर रहा है इंडिया के अंदर डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने के लिए 2021 के अंदर। अब सवाल ये उठ के आता है कि भाई वो क्यों हायर कर रहा है, जब उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया के अंदर डोमेस्टिक काम नहीं करने वाले, इंटरनेशनल काम तो करने वाले हैं ना। मतलब इंडिया से इंटरनेशनली तो काम होगा ना, तो इसलिए भी टीम बिल्ड करते हैं। और बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर भी अपने स्टेशन इसलिए बनाती है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है। चीप लेबर इन द सेंस यहाँ पे इंडिया में लोग सस्ते में मिल जाते हैं, अगर वो यूएस से कंपेयर करके चलते हैं तो, और ज्यादा टैलेंटेड मिल जाते हैं। अगली खबर, एक यूएस फर्म के हिसाब से चाइनीज हैकर्स टारगेट कर रहे हैं इंडियन पोर्ट्स को। मतलब इंडिया की इकोनॉमी को गिराने की तैयारी चल रही है चाइनीज हैकर्स की तरफ से, और यह भी कहा जा रहा है वो जो हैकर्स है वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। तो बहुत बुरी चीज है मेरे हिसाब से। और आप देख रहे हो आने वाले टाइम में जितना ऑटोमेशन होता चला जाएगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा इन सारी चीजों के ऊपर। हम हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक करे जा रहे हैं। अभी हम गाड़ियों की बात करते हैं, टेस्ला की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है। तो जितना इंटरनेट से कनेक्शन होगा उतना ज्यादा हैक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। उनकी तीसरी कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप पे पहुंच गई है। कुछ ही टाइम में आप देख रहे हो अडानी ग्रुप बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी अडानी एंटरप्राइजेस का आपको ग्राफ दिखाता हूं, इसी साल के अंदर देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया, सिर्फ इसी साल के अंदर, और साल शुरू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगली खबर, जो गेमिंग कम्युनिटीज है उनको थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी, जो ज्यादा गेम नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगी। जो एपिक गेम्स है जिन्होंने फोर्टनाइट बनाई है, उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया है मीडिया टॉनिक, जिन्होंने फॉल गाइज बनाई है। मेरे गेम नहीं खेली है, एक्चुअली मैंने दोनों गेम ही नहीं खेली है, सुना है फोर्टनाइट के बारे में पर कभी खेली नहीं है, क्योंकि जब से वो आई हुई है मेरे पास इतना टाइम नहीं है खेलने का। तो जो खेलते हैं नीचे बताओ कि भाई ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया है क्या। कंपनी का ऐसा कहना है कि हमने एक्वायर तो कर लिया है, हम पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉल गाइज के अंदर, हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छी गेम है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, सपोर्ट चाहिए। जो यहां तक देखते हैं वो अपने बंदे हैं, ठीक है यार, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। रोज रात को 9 बजे मैं कोशिश करूंगा बिजनेस न्यूज डालने की, और मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जहां पे मैं हिंदी में यूज करूंगा टाइटल, और जो हम थंबनेल बनाएंगे वो भी हिंदी में करेंगे, ताकि हम नई ऑडियंस को कैटर कर पाए। क्योंकि अब हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है 50-60 हजार की ऑडियंस इकट्ठी हो गई है जो कि हमारी न्यूज देखना पसंद करती है। यहां तक कितने लोग टिकते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर 50-60 हजार की ऑडियंस हो गई है हमारे पास। तो वो लोग तो है ही, मैं चाहता हूं कि अब पापा टाइप्स की ऑडियंस को भी हम केटर कर सके यहाँ पे, ताकि घर का कल्चर भी धीरे धीरे हम चेंज कर पाए फ्यूचर के अंदर। लोग अच्छी न्यूज देखेंगे तो अच्छे बंदे बनेंगे। तो मुझे लगता है हिंदी लिखने से शायद हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, मुझे नहीं पता। मैं ऑलमोस्ट 7-8 दिन इस चीज को ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, या फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। बाय।